जब से भाजपा आई है तबाही ही तबाही है, जब से भाजपा आई है तबाही है। रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा नंगा दाम। रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा नंगा दाम। आज की तो मूल मांग है कि देश में लगातार महंगाई तेजी के साथ बढ़ा है, देश के आम नागरिकों की जीवन स्तर में गिरावट आई है और देश का जो सर्वे आया है उसमें सर्वे से भी जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो ये दयनीय स्थिति है, इसका कारण है कि लोगों की रोटी जो है आधी हो गई है। पहला ये सरकार है दिल्ली में जो बैठी हुई मोदी की सरकार, जिन्होंने चावल पर, आटा पर, छाछ पर, दही पर, दूध पर आज़ादी के बाद आज तक नहीं लगा था, लेकिन उन्होंने टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। तो ये तबाही और अघोषित इमरजेंसी और महंगाई की सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार। और इसीलिए आज सदन के माध्यम से हम लोग ये मांग उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार महंगाई पर रोक लगावे, तबाही पर रोक लगावे, नहीं तो आने वाले दिनों में 24 का जब चुनाव होगा तो देश की जनता हिसाब करेगी और मोदी की सत्ता को उखाड़ करके फेंकेगी। उसका दाम घटाया जाए, महंगाई पर रोक लगाया जाए। और गैस के दाम बढ़ने से हम लोग देख रहे हैं कि घर का जो है बजट बिगड़ गया है, महिलाएं तबाह हो गई है। क्या मोदी जी को शर्म नहीं आती है? तमिलनाडु वाला घटना कल अखबार में हम लोगों ने देखा था और आज जो रिपोर्ट आई है कि वो फर्जी वीडियो भाजपाइयों ने जारी कर दिया है सरकार को डैमेज करने के लिए, वो सच्चाई अब सामने आ गया है। सरकार की एकदम सच्चाई है कि वो फर्जी वीडियो है और वो सामने आ गया है। जो मजदूर अपनी व्यथा बता रहे हैं वो गलत है क्या? मजदूरों का जो रिपोर्ट अभी तो सरकार ने जो जांच करवाया है तो ये फर्जी वीडियो निकल रहा है। अब इस पर और जांच की जरूरत है और इसलिए नहीं, हमने कल स्टेटमेंट दिया था, अखबार देख करके हमने खुद जो है उसकी निंदा की थी और हम ये भी कहे थे कि जो देश के भीतर नफरत की राजनीति भाजपा ने शुरू किया आरएसएस के इशारे पर, उसी नफरत के तहत महाराष्ट्र में एनडीए द्वारा मजदूरों को, एनडीए जिस शासन में थी, मजदूरों को पीटा गया। पूरे देश के अंदर जो है मजदूरों पर हमला, बिहारी मजदूरों पर हमला किया जाता रहा। ये क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, ये सब कुछ उसी का हिस्सा है जो आज चल रहा है। भाषावाद किसने शुरू किया है? उन्हीं लोगों ने तो शुरू किया। अगर इस तरह घटना हुई भी हो तो ये उन्हीं लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन अभी तक जो मुझे रिपोर्ट मिला है बिल्कुल जिम्मेवार है। कैसे? इसलिए कि नफरत की राजनीति किसने शुरू किया? ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि झगड़ा अभी हमने जानकारी जो प्राप्त किया, हमारा बिहार के डीजीपी ने वहाँ के डीजीपी से जो बात किया, अखबार में बातें आ गई है कि वो सारे कुछ फर्जी है, ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है। अब हमारी पार्टी की टीम जाकर के जांच करेगी तब हम ऑथेंटिक बोल पाएंगे। इसलिए हम लोग उस मुद्दे पर अभी जांच में ही हैं। और जहां तक इसके लिए जिम्मेवारी की बात है तो ये बताइए कि समाज को जब आप बांट करके राज करेंगे, कौन बोलता है कि देश में एक भाषा होना चाहिए? कौन बोलता है कि देश में एक संविधान होना चाहिए? ये विभिन्न भाषावाद के आधार पर तनाव बढ़ रहा है, लोग हमला कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन इसके लिए सीधे तौर पे भाजपा की मोदी सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। हमारी मांगे है कि जब से भाजपा आई है देश में तबाही ही तबाही है, महंगाई ही महंगाई है। मुद्रास्फीति का दर देख लीजिए, रुपये का वैल्यू देख लीजिए। इसके बावजूद भी पूंजीपतियों का और उद्योगपतियों का माला माल करने के लिए, अडानी की दलाली करने के लिए, उनके दैनंदिन जीवन के जो जरूरत का सामान है उनका दाम बढ़ रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि पूरे देश के मुद्रास्फीति को देखते हुए, मुद्रा वैल्यू को देखते हुए महंगाई पर विशेष विमर्श हो, बिहार विधानसभा में विशेष विमर्श हो। और महंगाई के लिए पूरे तरह से भाजपा जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। इसी को लेकर आज हम लोग विधानसभा परिसर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग क्या कर रहे हैं? मांग क्या है आपका? तमिलनाडु में बिहारी मांग क्या है सर? पहले मांग क्या है अभी तक? हमारी मांग है कि गैस सिलेंडर का दाम वापस लो। गैस सिलेंडर की जो बढ़ोतरी हुई है उसको अविलंब वापस किया जाए और उस पर विचार विमर्श हो
उसका प्रोडक्शन कॉस्ट का हिसाब हो, और जिस तरह से ये आसमान छूती हुई महंगाई है, इस पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार को है। और बिहार विधानसभा के माध्यम से इस सवाल को हम लोग जोरदार ढंग से उठा रहे हैं। सर, तमिलनाडु में मजदूर को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन तमिलनाडु के मजदूरों का जो सवाल है, हम पूरे देश के मजदूरों पर जो व्यवहार हो रहा है बिहार के मजदूरों के साथ, उसकी हिफाजत का हम सवाल करते हैं। और ये सवाल हमारे सरकार ने सख्ती से इसको लिया है और हर प्रदेश में कमिश्नर बहाल करने का निर्णय लिया है। और अभी तक तमिलनाडु के मजदूरों का जो पिटाई का सवाल है, अभी रिपोर्ट आ रही है कि वो फेक सवाल है, उस पर फैक्ट चेक करके फिर सवाल किया जाएगा।